हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखा ही था जहां पे आरबीआई की ओर से जो एमपीसी की बैठक थी, राइट, उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिला। एंड बहुत ही सरप्राइजिंग आउटकम था कि उन्होंने रेट हाइक को स्टॉप कर दिया करके, ठीक है। एंड इसके चलते बाजार में हम लोग को बहुत सारा रिएक्शन भी आज के दिन देखने को मिला। कुछ सुपर डुपर रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं था, बट उसी वीडियो में मैंने एक पॉइंट भी आप लोगों को पूछा। कौन सा वाला पॉइंट? कि ये आरबीआई ने जो इतना सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे मतलब फैसला यहाँ पे लिया है, तो इसके चलते कौन से ऐसे शेयर्स है, राइट, जिनको इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, तो उनके बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगी, राइट। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि लॉजिक, कि ये जो भी फैसला यहाँ पे लेते एग्जैक्टली हुआ क्या है, राइट। एंड अगर आपका लॉजिक क्लियर होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि कौन से बिजनेसेस के लिए ये प्लस पॉइंट है एंड कौन से बिजनेसेस के लिए, सेक्टर के लिए माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो रेट हाइक होना मतलब क्या होता है? रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप ऐसा ही पकड़ लेना दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट, राइट, हम लोग इसी की तो बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि पहले 5% था, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे ही थोड़ा 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे बढ़ते ही चला गया। तो रेट की अगर हम लोग बात करें, दोनों तरफा चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब आपको एफडी का भी रेट ऐसा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ जो आप लोन लेते थे उसके भी रेट्स हम लोग को उसी प्रकार से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, कि सबसे मेजर चीज़ कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है कि लोन, कि लोग यहाँ पे लोन ज़बरदस्त लेते हैं। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग डेटा आते हैं, उसके हिसाब से बताया जाता है कि इंडिया में 50 से 60% से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोन लेकर बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। चाहे वो उनके सपने हो या फिर कोई उनके गोल्स हो, अलग अलग टाइप के लोन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आपको ये भी पता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि रेट हाइक होना मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, कि आपका ईएमआई भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, एंड वो चीज़ अभी यहाँ पे रुक गई, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, कि जो सेक्टर यहाँ पे लोन के चलते यहाँ पे चलते थे, ठीक है, तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि लोन अभी हम लोग को कंपैरेटिवली सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने शब्द इस्तेमाल किया कंपैरेटिवली, पूरा सस्ता नहीं बोल सकते, बिल्कुल पीक पे ही चल रहे हैं। बट येस, अगर और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होता तो आने वाले समय में और लोन हम लोग को महंगा देखने को यहाँ पे मिल सकता था, और आपकी ईएमआई बढ़ सकती थी। सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या समझा अभी, कि जो सेक्टर लोन के चलते यहाँ पे ग्रो होते थे, तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी लोन कंपैरेटिवली सस्ता देखने को मिल रहा है। एंड लोन की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सेक्टर आपके दिमाग में पहला आता है, राइट? तो दोस्तों मेरे तो दिमाग में सबसे पहला सेक्टर आ जाता है दोस्तों, रियल इस्टेट वाला सेक्टर। घर की अगर मैं बात करूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्लान होते हैं कि मैं फाइनेंस के थ्रू ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ। बट घर खरीदने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम लोग, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 10 या फिर 100 लोगों का अगर हम लोग डेटा उठाकर देख लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 95 से भी ज़्यादा के लोग ऐसे मिलेंगे जो कि लोन लेकर ही क्या करते हैं, घर को लेते हैं, राइट। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी पूरी पूंजी जो रहती है, सेविंग रहती है, उससे डायरेक्टली घर खरीदते हैं, तो इसके चांसेस कम होते हैं, राइट। इसके और भी आपको टैक्स में बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आईटीआर फाइल करते वक्त आप लोगों को अप टू 2 लाख तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है, टैक्स आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि घर खरीदते वक्त लोन ज़रूर निकालते हैं। तो अभी सबसे पहला कौन से सेक्टर को फायदा होगा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रियल इस्टेट, जो लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदते थे, अभी इस सेक्टर में हम लोग को वापस बाहर आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। इसीलिए आज के दिन का जो फैसला था, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे एनएससी की नई वेबसाइट के ऊपर अगर जाके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, मैं इसको इनलाइन लेकर आ जाता हूँ सेक्टर वाइज, तो आप लोगों को मिल जाएगा। किधर गया? निफ्टी रियल इस्टेट, थोड़ा सा इसको सर्च करना पड़े, मिल गया। चलो, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आज के दिन भागने वाला कोई सेक्टर था तो वो था निफ्टी रियल्टी। अब चेक कर लेना कितना, लगभग ऑलमोस्ट 3% के करीब। तो क्यों भागा ये? उसके पीछे का रीज़न ही यही है, राइट। थोड़ा लॉजिक के साथ आप लोग अगर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी कैसा हो रहा था, कि लोन जो जितना महंगा मिल रहा था, कि शायद से अभी हम लोग को पीक बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आरबीआई ने खुद बोला है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट इसमें, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो गई। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो इसी चीज़ के चलते रियल इस्टेट वाला सेक्टर ने क्या कर दिया, थम्स अप दिखा दिया। तो आप चाहो तो रियल इस्टेट वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज ये सेक्टर बहुत ही
थकेला सेक्टर है, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया, बहुत स्लो सेक्टर है, ज़्यादा इसमें पैसा बनता नहीं, मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, लोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है ना, तो आपके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको जाना ही है, नहीं नहीं सर हमें रखना ही है रियल इस्टेट वाले कोई कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ज़बरदस्ती है, तो बताइए कौन से स्टॉक। तो स्टडी करने तो इन 3 स्टॉक्स को कीजिए। तो कौन कौन से कंपनी, तो दोस्तों पहली कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यस, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, आज के दिन भागा है, ठीक है, राइट। बट ओवरऑल देखा गया तो गोदरेज एक बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है, आप लोगों को पता ही है। प्लस देखा गया तो ओबेरॉय रियल्टी, ये भी एक ज़बरदस्त धमाकेदार यहाँ पे कंपनी है, राइट। इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। देखिए इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, बट पेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेक्टर ही थोड़ा सा थकेला है। बट फिर भी जाना चाहते हो तो इनको स्टडी कीजिए, या फिर मैक्रोटेक डेवलपर जिसको हम लोग लोधा बिल्डर्स के नाम से जानते हैं, आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इस कंपनी की बात करें तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा एक गोल्डन पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, जब वो आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट। बट फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, इन 3 कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों को डेवलपर्स मिल जाएंगे, उनको भी स्टडी कर लेना। बट येस, आज के दिन जो आरबीआई ने सरप्राइजिंग जो खबर यहाँ पे पूरे बाजार में यहाँ पे सुनाई कि वो रेट नहीं हाइक कर रहे, स्टॉप कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा रियल इस्टेट को हम लोग को ज़रूर मिलते हुए देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप लोन लेकर खरीदने का विचार करते हो? रियल इस्टेट तो सबसे नंबर 1 पे आता है। उसके बाद अगर कोई सेक्टर आता है दोस्तों तो वो है ऑटो सेक्टर, राइट। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 100 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं तो 95 से ज़्यादा आपको रियल इस्टेट में तो लोन लेकर ही काम चलते हुए देखने को मिल जाता है। वैसे ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज 50% से ज़्यादा देखने को मिल जाता है कि 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास जो पूंजी है उसी के थ्रू डायरेक्टली गाड़ी खरीद लेते हैं, बट 50% लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, यस, लोन के थ्रू गाड़ी यहाँ पे खरीदते हैं, राइट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए भी अच्छी न्यूज़ देखने को आप मिल रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे आज के दिन ऑटो सेक्टर भी नियर बाय 1% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। निफ्टी ऑटो की बात कर रहा हूँ, राइट। सो ऑटो सेक्टर में भी कौन सा, थोड़ा दिमाग लगाइए। यस, अभी फाइनेंस कहाँ पे होता है? वैसे तो देखा गया दोस्तों तो 2 व्हीलर में फाइनेंस के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं दोस्तों? तो 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, महंगी गाड़ी आती है ना, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 30, 25, राइट। 2 व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, आपको 1 लाख के अंदर अंदर भी आप लोगों को मिल जाता है, राइट। सो फाइनेंस ज़्यादा किधर होता है? 4 व्हीलर में होता है, एंड वो भी पैसेंजर व्हीकल में। तो इसीलिए टाटा मोटर आज के दिन आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। उसी के साथ साथ मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, ये भी 4 व्हीलर में पैसेंजर व्हीकल में अच्छा काम करता है, तो इन कंपनीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हो। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज, अशोक लेलैंड जैसी हेवी व्हीकल्स वाली कंपनी, आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये भी लोन के दायरे में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो पहला तो रियल इस्टेट रहता है। देन सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑटो सेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। थर्ड सेक्टर है दोस्तों जो कि पहले ही सेक्टर से थोड़ा सा इंटरलिंक है। मतलब देखिए पहली वाली जो न्यूज़ थी ना, रियल इस्टेट, ये हमारे लिए थी, मतलब एक कंज्यूमर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, राइट। एक अगर हम लोग बात करें मिस्टर राम है, उनको अगर घर खरीदना है, राइट, तो उनके हिसाब से पहले वाला मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अभी ये पॉइंट नंबर 3 किसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग डेवलपर्स के हिसाब से बोल रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, राइट, L&T की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग को सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो लोन के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। देन अगर देखा गया तो HG इंफ्रा जैसी कंपनी आप देख सकते हैं, आइए आज के दिन 7-8% भागते हुए देखने को मिला। ये कोई सिर्फ इस न्यूज़ के चलते नहीं है, और भी मल्टीपल न्यूज़ होंगे, राइट। उसी के साथ साथ अभी जस्ट मैंने अशोक लेलैंड आपको बताया, ये भी इंफ्रा से रिलेटेड ही ऑटो सेक्टर वाली है, बट इंफ्रा में काम करती है कंपनी ये भी। तो ये कंपनीज भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे आरबीआई का अगर ये जो फैसला है, अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो इन कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं एक अच्छा राहत वाला बात देखने को मिल सकता है, राइट। तो इन चीज़ों को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन और कौन सा सेक्टर आता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब कौन सा? यही छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है, जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर की बात करें, टीवी की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे मतलब अगर हम लोग लोन के हिसाब से बात करें तो 100 में से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका जो परसेंटेज है 10 से 20% के आसपास आता है। मैक्सिमम लोग अगर देखा गया तो फुल कैश पेमेंट करते हैं और ये चीज़ों को खरीद लेते हैं, क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं होती है। इतनी महंगी मतलब 20,000, 30,000, 40,000 समहाउ मैनेज कर लेते हैं, राइट। बट रियल इस्टेट 1 करोड़, 2 करोड़, राइट, बड़ा अमाउंट है ना। या फिर गाड़ी लेने जाओ 10 लाख, 20 लाख। सो उस हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल बात करें तो सस्ता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंस के थ्रू खरीदने वाले की जो संख्या होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसके चलते भी अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ये
कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब वोल्टास एसी वाली कंपनीज, डिक्सन टेक सेलफोन वाली कंपनीज, वर्लपूल की अगर बात करें, ब्लू स्टार की बात करें, बजाज इलेक्ट्रिक की बात करें, ये बहुत लंबी लिस्ट है। आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। इनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, इनके भी सेल्स शायद से थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, इनका बिजनेस वापस शायद से बढ़ सकता है, राइट। लोग लगातार सजेशन दे रहे थे, अरे रेट हाइक होते ही जा रहा है, अभी मत लोन लेना, अभी लोन ले लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं अभी रेट हाइक रुक गया है। आई होप ये ऐसा ही रुका रहे करके। तो इसके चलते फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है इस चीज़ के लिए? तो बजाज फाइनेंस है। इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए बजाज फाइनेंस अच्छा सा फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो 3-3.25% भागा है, राइट। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, ये भी इन चीज़ों के लिए अच्छा खासा फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिलता है। मतलब छोटे मोटे बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अगर देखा गया तो यूपीआई, यस, शक्तिकांता दास जी ने ये भी इसका जिक्र किया है कि यूपीआई की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक करने का प्रोसेस चालू है। रुपए के साथ तो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सो आने वाले समय में बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी यूपीआई के साथ लिंक होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज को भी भविष्य में थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ सकता है, राइट। फर्क पड़ना मतलब पॉजिटिव वे से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि कौन से सेक्टर या फिर कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको आरबीआई के इस डिसीजन के चलते फ़ायदा हो सकता है, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब ये क्लियर कट बात है दोस्तों कि अगर ये रेट हाइक यहाँ पे स्टॉप रहा, राइट, नेक्स्ट पॉलिसी में भी, तो फिर यही सेक्टर्स को आपने स्टडी करना है। या फिर कम हुआ, जिसके चांसेस थोड़े कम है बट हुआ, तो भी आप इन सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई ने अनसर्टेनिटी डाल दी है बाजार में। उन्होंने बोल दिया कि रेट हाइक हम लोगों ने रुका है, बट सिर्फ इस मीटिंग तक। आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में शायद से हमें वापस रेट हाइक करना पड़े, बट इट डिपेंड्स ऑन जो ग्लोबल लेवल का जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से, राइट। तो ये भी फैक्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। और जितने भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, आपको पता ही है, ये स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी इस चैनल को, तो ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड इन केस अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 1.52 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल है, उसी को फॉलो करना है। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी फॉलो चाहो तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आज के दिन के पहले 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस, इनको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।